हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसकी स्टोरी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने वैसे चैप्टर रीडिंग करके मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। इसके बाद भी हम आप लोगों को शॉर्टकट में उसकी समरी बताने वाले हैं। उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और उस स्टोरी को सुन लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं। जो लैंचो था वो एक फार्मर था। ठीक है, लैंचो एक फार्मर था जो कि कहाँ काम करता था, खेतों पे काम करता था। ठीक है, उसके दो बच्चे होते हैं। एक तो उसके साथ सपोर्ट करता है, उसका छोटा बच्चा जो होता है वो अभी इतना बड़ा नहीं होता है जो उसका सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब जो हमारा लैंचो होता है वो क्या करता है, प्रत्येक मॉर्निंग उसका घर जो बना होता है वो लो ऑफ द क्रीस्ट हिल, मतलब पहाड़ की चोटी के निचले हिस्से पर बना होता है, जहाँ से वो अपनी पूरी फसल देख लिया करता है। मतलब जब वो पहाड़ी पर खड़ा होता है तो उसकी पूरी फसल दिखाई देती है, और वो फसल कैसी है, फूलों से लदी हुई फसल है। मतलब उसमें बस अनाज, मतलब जो कॉर्न है वो आना है, बाकी फ्लावर से पूरी लदी हुई फसल है आपकी। ठीक है, अब होता क्या है, जब वो अपनी फसल को ऊपर से देखता है तो हर प्रत्येक व्यक्ति को नीड होती है कि अब फसल में हमारी किस चीज़ की ज़रूरत है। उसको ज़रूरत होती है कुछ पानी की। वो कहता है कि अगर बारिश हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, बारिश तो जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा, ये उसकी पत्नी कहती है। कहती भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसे ही होगा। ये कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तो कुछ बौछारी हो जाए, जिससे मेरी फसल जो है वो थोड़ा सा, मतलब उसको राहत मिल जाए। तो होता क्या है, ये अपनी पत्नी से बात कर रहा होता। पत्नी जो इसकी होती है वो सपर तैयार कर, रात्रि का भोजन बना रही होती है। तो ये क्या करता है, उसकी पत्नी कहती है जैसी ईश्वर की मर्जी होगी वैसे ही होगा। ये क्या करते हैं, बाहर थोड़ा टहलने जाते हैं, तभी देखते क्या है, नॉर्थ ईस्ट से खूब तेजी से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही खूब तेज तेज हवाएं चलती हैं तो लैंचो को लगता है कहीं हो ना हो कि बारिश हो जाए। हर व्यक्ति को आभास होता है बहुत तेज हवा चलती है, इधर उधर से बादल दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लगता है हो सकता है बारिश हो जाए। तभी देखता क्या है, अभी ये खाना नहीं पूरा कर पाया अपना, तभी देखता क्या है कि स्काई, नॉर्थ ईस्ट से जो स्काई बहुत तेजी से हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे, उससे कुछ कुछ बूंदें जो होती हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा खुश होता है, और इतना खुश होता है, कहता है ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये कोई बूंदें नहीं है, ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है, ये पता है क्या है, ये पैसे हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट है, और जो छोटी बूंदें हैं वो कितने सेंट है, 5 सेंट है। ये प्रोडिक्शन करता है कौन, लैंचो। ध्यान से सुनिएगा। अब लैंचो जो होता है, जब ये प्रेडिक्ट करता है बड़ा खुश होता है, और ये अपनी पूरी बॉडी को एक्सपोज करना चाहता है, मतलब भिगोना चाहता है। अब क्या होता है, ये बाहर जाता है और अपने आप को, जैसे पहली बारिश होती है तो हम सब भी अपनी बॉडी को रेन में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पहली बारिश में नहाएं। तो ये भी क्या करता है कि इसकी पहली बार जब वहाँ बारिश होनी शुरू होती है तो ये अपनी पूरी बॉडी को भिगो लेता है। इसके बाद बड़ा खुश हो, तभी देखता क्या है कि बहुत तेजी से हवाओं के साथ साथ बहुत तेजी से बादल गड़गड़ाना शुरू हो जाते हैं, और उसी टाइम क्या, हेल स्टोन्स, मतलब ओले गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही ओले गिरना प्रारंभ होते हैं ये बहुत परेशान हो जाता है। लैंचो कहता है ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतनी बड़े बड़े ओले। देखते ही देखते वो प्रे करता है भगवान से कि ओले गिरना बंद हो जाए, लेकिन होता ऐसा तो नहीं होता है कि जैसा आप भगवान से प्रे करो वही हो, क्योंकि होता भगवान की मर्जी से। हम आप सब लोगों को लगता है कि सब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हो सकता है मेरे साथ बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप अच्छा करते हो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला, मतलब आप अच्छा कर रहे हो तो हर कोई आपको समझ पा रहा हो। भगवान भी कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमने बहुत अच्छा किया लेकिन भगवान ने मेरी हेल्प नहीं की, तो वो कहीं ना कहीं मन में अपने यही सोच रहा होता है कि भगवान किसी भी तरीके से ये ओले गिरना बंद हो जाए, लेकिन ओले गिरना जो होते हैं वो बंद नहीं होते हैं। तभी बहुत तेजी से, मतलब उसको घर से, पहाड़ी से लेकर उसका जहाँ से घर बना था, पूरी फील्ड
ऐसा लग रहा था, जब ऊपर से देख रहा था ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी फील्ड में नमक ही नमक, मतलब साल्ट बिखेर दिया गया। उससे ऐसा लग रहा था पूरी फसल को ढक दिया गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इतना ज़्यादा परेशान होता है, अपनी फसल को देखने के लिए अपने बेटे को बुलाता है और वो फसल अपने खेतों तक पहुंच जाता है। जब खेतों पे पहुंचता है तो देखता क्या है कि पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। तो वो अपने बड़े बेटे से कहता है कि अगर इसमें टिड्डे भी लग जाते तब भी इतना डिस्टरबेंस नहीं होता, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं रखा, इस साल हमें लगता है भूखों ही मरना पड़ेगा। लेकिन एक कहावत कही गई है कि व्यक्ति कभी भूखों नहीं मरता है, तो कोई ना कोई मेरी हेल्प जरूर करेगा। इस टाइम पे मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है भगवान के अलावा। ये बात वो अपने बेटे से करता है। इसके बाद वो आता है, वो ये सोचता है कि अब हम किसी से हेल्प तो लेंगे और हमें तब तक के लिए हेल्प चाहिए जब तक कि मेरी दूसरी फसल नहीं आ जाती है। ये वहाँ से आता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में लेटर को लिखने के लिए इसने इंक और पेपर उठाया और लेटर इसने लिखना शुरू कर दिया। उसमें बड़े बड़े शब्दों से लिख दिया गॉड। इससे पूरे लेटर में लिखा, भगवान जी मुझे 100 पिसोस की आवश्यकता है बीज बोने के लिए, और फसल आने तक, बीज बोने से लेकर फसल आने तक आप मुझे 100 पिसोस प्रोवाइड करा दीजिएगा, जिससे मेरी कुछ हेल्प हो पाएगी। और इसके बाद मुझे तब तक के लिए पैसे चाहिए जब तक कि मेरी फसल कट नहीं जाती है। ठीक है, ये लेटर लिखता है और लेटर पे भगवान का इतना ज़्यादा इसने, मतलब नहीं कहते हैं इसको, भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि पूरे बड़े शब्दों पे टाइटल में भगवान का नाम लिख देता है और वो लेटर जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। जब वो लेटर डिपॉजिट मेल बॉक्स में डाल देता है तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते, पोस्टमैन लेटर को पोस्ट ऑफिसर के पास पहुंचाते, तो वो एक एमिएबल फेलो मैन था, मतलब खुश मिजाज टाइप के। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा लॉफिंग मोड में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर। तो वो जो पोस्ट मास्टर थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, उसको लेटर को लिया और टैप किया, बहुत तेज़ी से थपथपाया और कहा, मैंने अपनी टिल लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि भगवान के प्रति किसी भी व्यक्ति की इतनी ज़्यादा आस्था। वो क्या करता है, भगवान के लिखे लेटर को पढ़ता है। इसके बाद में खूब कस के हार्टली लॉफ्ट करता है, हंसता है। इसके बाद में वो कहता है अपने वहाँ के एम्प्लॉइयों से कि आप अपनी सैलरी का कुछ थोड़ा सा पार्ट आप सभी लोग प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे मैं इस आदमी की हेल्प कर सकूं। और उस व्यक्ति की हेल्प नहीं पूरे पैसे दे सकते तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तो पहुँच ही जाए इसके पास में। तो वो लोगों के वो, और आप लोग ये समझिएगा कि मैं किसी चैरिटी में दान दे रहा हूँ। ये बात वहाँ के पोस्ट ऑफिसर सभी एम्प्लॉइयों से कहते हैं। खैर, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब रेडी हो जाते हैं। उन लोगों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया तो इनके पास में 50 पिसोस से ज़्यादा 70 पिसोस हो जाते। 70 पिसोस ये क्या करते, तब तक जो ये लंचू होता है ये अपने लेटर को पाने के लिए वहाँ से, मतलब हमेशा सोचता कब आएगा मेरा लेटर, कब आएगा मेरा लेटर, उसके लिए ये बहुत टाइम से वेट कर रहा होता है। कई बार तो ये पोस्ट ऑफिस के चक्कर भी लगा चुकता है। लेकिन एक दिन होता क्या है, ये पोस्ट ऑफिस के बाहर गया होता पूछने के लिए, तभी जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो इनको, पोस्टमैन जो होता है वो इनको लेटर पकड़ाता है और कहता है ये रहा आपका लेटर। ये घर जाता है, लेटर देखता है, उसमें लिफाफे एनवलप जब देखता है तो एनवलप में 70 पिसोस देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है, इसको गुस्सा आती है। ये कहता है ये गलती भगवान नहीं कर सकते हैं, ये गलती तो इन इंसानों ने की है जो 70 पिसोस मुझे प्रोवाइड किए हैं, बाकी 30 पिसोस इन लोगों ने अपने पास रख लिए हैं। फिर से वो पेपर और इंक उठाता है, लेटर को लिखता है और कहता है भगवान, बच्चे जो रेस्ट मनी है वो भी आप भेज दीजिएगा मुझे, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस में मत डालिएगा, आप स्वयं देने आइएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो मैन हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमानों का गिरोह है। ये बात लैंचो जो है वो लेटर में लिखता है और इसके बाद में उसको फिर से पोस्ट करता है। तो इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है कि इसको भगवान के प्रति कितनी आस्था थी। जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को ट्रस्टफुल करता है तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई, उसके सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर
आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ अच्छा कर रहे हो वही आपके साथ बहुत अच्छा करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके साथ आप अच्छा कर रहे होते हैं तो वो अच्छा उसके अलावा कोई दूसरा अननोन पर्सन आ जाता है और वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा करता है। तो ऐसा लगता है कि मैं तो इसको जानती भी नहीं थी, फिर भी इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि हम भगवान के प्रति उसको आस्था थी, बहुत ज़्यादा आस्था थी, इसलिए उस भगवान ने किसी के थ्रू उसकी हेल्प की। इससे ये पता चलता है हमें कभी कभी किसी व्यक्तियों की, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, हमें हेल्प उसकी करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है अगर व्यक्ति के पास में मतलब सपोर्ट करने लायक वो है तो किसी दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए जो उसके लायक नहीं है। आप उस चीज़ के लिए डिजर्व करते हो तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।